तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। क्या शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? बारी दिख गया, उसने मुझे परेशान देखा तो मुझे हॉस्पिटल ले गया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं फहद। बारी इत्तेफाक से आ गया, तुम इत्तेफाक से उसके साथ बैठ गए। क्या कहानी बनाई है तुम लोगों ने? अभी तो ना तुम पर साजिदा आंटी के जेवर और 5 लाख रुपए उठाने का इल्जाम लगाया है। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि जुहेब को पुलिस में बंद करवाऊंगी। अगर आपको घर दमाद ही ढूंढना है तो जुहेब को घर दमाद रख लें। अब बोले तो मैं उससे बात करती हूँ, वो मान जाएगा। चुप कर जा, जुहेब का नाम भी ना ले तू। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब करूँ ना तो 10 लाख तो शादी पे खर्च हो गए थे, और बाकी ज़हीर की बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि उसने कितने पैसे भेजे इस नाजो को। तुम्हारे लिए मोहब्बत दोबारा नहीं आ सकती, ये मेरा ज़र्फ है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेजना। आपने अपने बारे में क्या सोचा? मेरा जहन तो बन गया, लेकिन जब तक ज़हीर की दूसरी शादी नहीं हो जाती मैं इस बारे नहीं सोच सकती। इस मासूम चेहरे के पीछे एक मक्कार और झूठी औरत छुपी होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। शुक्र अकील अंकल तुम्हारा ये मकरूह चेहरा देखे बगैर इस दुनिया से चले गए। अरे कितना बदनसीब बाप था वो, जिसकी दोनों बेटियां बदकिरदार निकली। और तुम भी तो नाजो के नक्शे कदम पर चल रही हो। लगता है अकील अंकल किसी बाजार में ही पैदा हुए हैं। आपके जाने के बाद तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। फहद का ये रवैया मुझसे नहीं देखा जाता। यकीन की हद तक वो मुझे बुरा समझ रहे। फारो और उसके बढ़ते मरासे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप जिंदा होते मैं यहाँ एक पल न रुकती। अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊं तो वहां बारी है, वहां समझेगा कि मैं जानबूझकर बारी के पास चली गई। पापा, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं साबित करूंगी कि मैंने फहद के साथ बेवफाई नहीं की। दो दिन हो गए, फारो ने कॉल नहीं की। इस शिकार को तो इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। तुम नाराज हो क्या मुझसे? खुदा ना करे कि मैं आपसे नाराज हूं। 2 दिन हो गए, तुमने बात नहीं की मुझसे। तुम्हें पता है पारो,
अगर दोस्ती में राब्ते कम हो जाएं तो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। भाई मैंने तो आपको उस दिन बुलाया था, अब आपने आने में इतनी देर कर दी कि मेरा इरादा ही बदल गया। हाँ, मैं आने ही लगा था, बिल्कुल रास्ते में था, करीब पहुंच गया था। अचानक एक दोस्त की कॉल आ गई कि तबीयत खराब हो गई है, इमरजेंसी है, तो मजबूरन वहां जाना पड़ा मुझे। दोस्त की खबर लें, कहीं दिल का मसला तो नहीं? अरे नहीं, वो बीपी लो था थोड़ा उसका, बस अब सेट है। अच्छा, अगर आप फ्री हैं तो घर पर चक्कर लगा लें, परी से भी मिल लेना। हाँ जरूर आता, लेकिन ताया जी ने कहा था कि फहद के घर मत जाना। अब उसके बाद भी अगर मैं आता हूँ तो बड़ा अजीब लगेगा नहीं? बात सुने, ये सिर्फ फहद अकेले का घर नहीं है, ये मेरा भी घर है। हम इकट्ठे रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे मेहमानों को घर आने से रोक सकता है। अब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मेरे मेहमान ही हुए ना। हाय, दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, चाय बनाओ, मैं आता हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगी। ये तो इंतहा से ज्यादा बुद्धू है। अरे खुद ही मौके दिए जा रहा है। बारी, आज तो इतनी धमाकेदार वीडियो बनाऊंगी ना कि फहद देखते ही परी को धक्के मार के घर से निकाल देगा। बेचारी परी। आज जवानी के वो दिन याद आ गए। यकीन जानो 25 साल के बाद आज एक खूबसूरत खातून के साथ साहिल समंदर की गीली रेत पे नंगे पैर चलने का जो मजा आया है, वाह वाह वाह। इसका मतलब है जवानी में आप बहुत शरारती थे। अरे ऐसा वैसा, मुझे याद है पारो की माँ मेरी पहली मोहब्बत। महल्ले के तमाम लड़कों की नजर उसी पर होती थी। एक दिन उसकी कॉलेज की बस निकल गई। वो हाँफती कांपती बस स्टॉप तक पहुंची और किस्मत देखें मैं भी वहां पहुंच गई। चेहरे से तो एक दूसरे को जानते थे क्योंकि एक ही गली में घर था, और इत्तेफाक देखें उसने खुद ही दरख्वास्त कर दी कि आप हमें कॉलेज तक छोड़ देंगे। हमने बाइक पे उसे ऐसा बिठाया कि फिर वो हमारी जिंदगी की हमसफर बन गई। मगर 5 साल के बाद ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद आप पहली खातून हैं जो मेरे साथ गाड़ी में बैठी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए, आज मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूं। आपकी चाय पसंद आ गई तो फिर रोज बनानी पड़ेगी। अरे मैं तो सारी जिंदगी आपको अपने इन हाथों से चाय पिलाने को तैयार हूं, बस आपकी रजामंदी चाहिए मुझे। लेकिन जहीर की रजामंदी जरूरी है। मैं जहीर की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई वो अकेला मर्द है और जवान है, इस घर का मालिक है, उसकी मर्जी भी शामिल होना बहुत जरूरी। भाई देखे, कर तो हम अपना लेंगे, अब आपके बेटे के घर में रहना मुनासिब तो नहीं लगता। अल्लाह बख्शे, जहीर के वालिद ने अपनी जिंदगी में ये घर मेरे नाम कर दिया था। इस घर की मैं ही वारिस हूँ।
बस ठीक है, अब मुझे इस घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसी खुशी में आप जवार के हाथ की बेहतरीन चाय पीजिएगा। आप बैठे, मैं चाय बना के। कैसे हो मियां ज़ुएब? सुर्दा लग रहे हो, खैरियत तो है? दिल टूट गया अंकल। अब लगता है बहुत बड़ा गलत फैसला हो गया है मुझसे। मैंने तो गुस्से में आके उनसे बदतमीजी कर ली थी। अब तो नाजो से मिलने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे मियां, जवार अंकल के होते हुए इतनी मायूसी की बात है? भाई ये तो हमारी इंसल्ट है भाई। क्या आप मुझे नाजो से मिलवा सकते हैं? अरे बेटा, मिलवाना तो बड़ी छोटी सी बात है। हम तो तुम्हारी शादी की प्लानिंग करके बैठे, और तुम्हें पता है इस काम के लिए हमने साजिदा को अपने हाथ में कर लिया है। यूं क्या साजिदा आंटी को अपने हाथ में कर लिया? वो जिसके डर से मैं यहां छुप कर बैठा हूं, आपने उसी को अपने हाथ में कर लिया? नहीं आ रहा ना यकीन? तो ये देखो। मान गया अंकल, लोग ऐसे ही आपको अरस्तु नहीं कहते। इसका मतलब अब मुझे आराम से घर चले जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। ज़हीर को आने दो। ज़हीर के आने से पहले मैं जरा ग्राउंड बना चुका हूंगा। भाई ज़हीर आएगा और आके वो नाजो को तलाक देगा। अंकल, आज आपने मेरे चच्चा होने का हक अदा कर दिया। बस अब तुम भतीजे होने का हक अदा करो। देखो मियां, मेरा साजिदा या उसके खानदान से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। भाई मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ताल्लुकात बढ़ा रहा हूं, ताकि मैं उसे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकूं। देखो बेटा, ताल्लुकात जो है ना, ये खाली हाथ नहीं बनते। रोज कोई ना कोई तोहफा लेके जाता हूं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाता हूं। वो जो तुमने मुझे पैसे दिए थे ना वकील को देने के लिए, वो वकील को देने के बजाय मैंने साजिदा पे खर्च कर दिए। अरे अंकल जान, आप पैसों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करें। मैं सारे पैसों का बंदोबस्त करके बैठा हूं। अच्छा अच्छा, बस कुछ दिन सब्र कर लो। मैं नाजो से मिलाने के लिए कोई तरकीब तो निकालता हूं। अंकल, आज तो दिल चाहता है कि आपका माथा चूम लूं। या ज़ुएब, सारी मोहब्बतें हम पे मत वार दो, कुछ संभाल के भी रखो। अंकल बहुत शरारती हैं आप, बहुत शरारती हैं। ये कहाँ रह गया है अब? हेलो हेलो यार, कहाँ चली गई हो तुम? मैं आ गया हूँ, मिल ही नहीं रही हो। अरे तुम लाउंज में बैठो, मैं बस तुम्हारे लिए केक लेकर आ रही हूँ। 10 मिनट में आ रही हूँ बस। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो फाहद, बारी परी से मिलने आज फिर घर पर आ गया। और वैसे तो वो 3 दिन से मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहा था, और आज देखो कितनी दीदा दलेरी से परी से मिलने हमारे घर में आ गया। खैर, आज तो तुम अपनी आंखों से देख ही लोगे। मैं वीडियो बनाकर भेजती हूँ। ओके, बाय।
बाहरी तुम यहाँ? पारो ने बुलाया, उससे मिल आया हूं। खुदा के लिए बाहरी यहाँ से चले जाओ। फहद हरगिज़ इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो पहले ही मुझसे नाराज है कि मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल क्यों गई। क्या? उसे कैसे पता है कि तुम साथ गई थी मेरे? पारो ने ऊपर से वीडियो बनाकर फहद को दिखाई है। इसका मतलब है पारो गेम खेल रही मेरे साथ। अब तो मैं फहद से मिलकर ही जाऊंगा। जब बात क्लियर करने का वक्त आएगा तो फहद को कॉल करके आना, पर अभी खुदा के लिए यहाँ से जाओ। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो फहद को शक करने का मौका नहीं दो। ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। देखो परी, उस दिन भी मुझे पारो ने बुलाया था, आज भी पारो ने बुलाया। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? क्यों फहद बोलेगा तुम्हें कुछ? मैंने कहा था ना तुम्हें, पारो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। अब जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। ऐसे तो नहीं जाऊंगा। फहद आएगा, मिलेगा, उससे सारी बात करूंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। ऐसे जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारी। बाहरी तुम समझ नहीं रहे हो। अब फहद को बताती हूँ, बल्कि फहद को कॉल करती हूँ। हेलो फहद, कहाँ रह गए हो? हाँ, घर आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, तो सीधा मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने बारी को भी घर में देखा। फहद, आज तो मेरे पास पक्का सबूत है, लेकिन पता है परी ना मुझ पर इल्जाम लगाएगी और कहेगी कि पारो ने बारी को मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन तुम ये वीडियो देखो और खुद सोचो। अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो, फहद को शक करने का मौका नहीं दो। ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। देखा फहद, कैसे प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। और पता है, आज अगर मैं घर पर नहीं होती ना तो परी बारी को कभी भी घर से ना निकालती। परी से तो खूब बदला ले लिया मैंने, बस अब उसको इस घर से निकलवा के रहूंगी मैं। तुम यहाँ पर? खुदा की वास्ते यहाँ से चले जाओ, से पहले कि अरे तुम यहाँ पे देख। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे बार बार मना करने के बावजूद परी से मिलने मेरे घर आ गए। आज मैं ये किस्सा खत्म करके छोड़ूं। देखो फहद, मैं तुम्हें देखकर ही वापस आया। आज मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे दिल में मौजूद सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा मैं। गलतफहमियां तो मैंने पाल रखी थी कि परी मुझसे मोहब्बत करती। वो तो कब की दूर हो गई और तुम अब गलतफहमियां दूर करने आए। फहद, मैं फिर कह रहा हूं, जज्बाती होकर कोई गलत फैसला करने से पहले मेरी बात पूरी सुन लेना प्लीज। तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूं। तुम परी से कितनी मोहब्बत करते हो सब जान चुका हूं। अगर तुम वाकई परी से सच्ची मोहब्बत करते तो कभी भी इससे राब्ता ना करते। तुम तो इससे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हो।
कभी जेवर देने के बहाने, कभी मुझसे मिलने के बहाने, और अब पारो से ताल्लुकात बढ़ा रहे हो ताकि परी की हर खबर मिल सके तुम, और पारो के बहाने यहाँ आने का मौका मिल गया तुम्हें। ये है ना तुम्हारी मोहब्बत। जब मैं अकील अंकर को मना करके आया था कि बारी को मेरे घर आने से रोकें, मना करके आया था ना मैं, उसके बावजूद तुम मेरे घर पे आ गए। क्या ये? हाँ, अगर तुम्हें अब भी परी से इतनी मोहब्बत है तो जाओ, ले जाओ उसे। अब तो वैसे भी ये मेरे घर में रहने के काबिल ही नहीं रही। बात ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। परी को गलत मत समझना। परी बहुत शरीफ और अच्छी लड़की है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसने मना किया है मुझे कई मर्तबा कॉल करने से, बात करने से, यहाँ आने से। मैं परी का कजन होने के नाते उसकी मदद करना चाहता था यार, मुझ पर फर्ज है। जहां तक रही पारो से रिश्ता कायम करने की बात, तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि उससे शादी हो जाएगी, उससे मेरा रिश्ता तय हो जाएगा, तो ये परी की राह में रुकावटें डालना छोड़ देगी, उसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी, तुम लोग खुश होकर रह जाओगे बस। इसमें क्या गलत बात है फात? तुम बोलो तो मैं अब भी पारो से कहता हूँ तुम्हारे सामने बुलाकर कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो हाँ करती है, वो राजी है, तो मैं अभी कर लेता हूँ यार, अभी चला जाता हूँ तुम लोगों की जिंदगी से दूर। लेकिन इसके साथ तो ऐसा मत करो यार। मगर मुझे ये कबूल नहीं। मैं तुम्हारी परछाई भी इस घर में देखना नहीं चाहता। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस घर में या इस घर के आसपास भी परी से बात करते हुए देखा, तो वो दिन परी का इस घर में आखिरी दिन होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर परी तुम्हारे साथ जाना चाहती तो ले जाओ उसे। मैं इसे तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा देखो फात, ऐसा जुल्म मत करो परी के साथ। मैं वादा करता हूँ मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, कभी फोन नहीं करूंगा, कभी मैसेज नहीं करूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा के बाद शक्ल भी नहीं देखोगे मेरी, बस। लेकिन खुदा के वास्ते यार उसके साथ ऐसा मत करना प्लीज।